अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं वो नितिन ठाकरे सर के बारे में जो आप जानना चाहते हो बताओ। मुझे दिन तारीख अच्छी तरह याद है। 16 सितंबर 2019। 16 सितंबर 2019 को आपको याद होगा, 8 या 9 सितंबर को आपकी मौजूदगी में एसीपी डीसीपी को एप्लीकेशन दिया गया था रिदास इन्वेस्टर की जानिब से। तो जाहिर सी बात है कि एसीपी डीसीपी को एप्लीकेशन देने के बाद में जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है, वो जुरिडिक्शन का, वहाँ पे एप्लीकेशन जाती है। तो उसके ही फॉलोअप के वास्ते हम लोग कापरबाड़ी पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान हम लोग काफ़ी लोग, यानी 30-40 लोग, उसमें से काफ़ी लोग इस ग्रुप में भी हैं। कापरबाड़ी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि शायद मुनासिब नहीं है। काफ़ी इस ग्रुप में भी वो काफ़ी लोग हैं जो कापरबाड़ी पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। तो वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर ने उनसे हम लोग ने पूछे कि भाई हम लोग ने एप्लीकेशन किए थे रिदास के अय्यूब के ख़िलाफ़, उसके फॉलोअप के लिए आए। तो उस सिलसिले में तो कुछ बात नहीं हुई। उन लोगों ने, देशमुख साहब ने, जो कापरबाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर हैं, हम लोगों को वहाँ पे रिफ़र कर दिया क्राइम ब्रांच में कि आप लोगों को वहाँ पे बुलवाया गया है, क्या मामला है, आप लोग जाके देखो। इन्हें बहुत अचंभे वाली बात थी। उसमें से हमारे जो एक पेश थे एप्लीकेशन वगैरह करने में, काजी साहब ने बोले ठीक है चलो जाके मिलते हैं, क्योंकि उनका आना जाना वहाँ ईओडब्ल्यू में लगा हुआ था इससे पहले। तो खैर हम लोग मीन्स क्राइम ब्रांच थाने पहुँचे। वहाँ पे नितिन ठाकरे साहब से मुलाकात हुई। तो हम लोगों को, यानी कि जाहिर सी बात है कि लेडीज़ वगैरह रिस्पेक्टफुली बिठाया उन्होंने, क्या बात है क्या नहीं, सब यानी कि ब्यौरा पूछने लगे। तो बताया गया कि भाई ये रिदास कंपनी थी, इसकी एक ऑफ़िस थाने में माजीवाड़ा में है और एक ऑफ़िस इसकी बीवी ने खारगर में खोली थी, और काफ़ी लोगों का पैसा लेने के बाद में अभी पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं, टाल मटोल से काम ले रहे हैं, ये वो समझने के बहुत से उनको सब कहानी बताई गई, जो एप्लीकेशन में तो ऑलरेडी पहले से दर्ज थी। फिर भी ओरली उनको भी बताया गया। उसके बाद में उन्होंने अय्यूब को फ़ोन, अय्यूब का नंबर मांग के अय्यूब को फ़ोन की। बोले ठीक है मैं बुलाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। काफ़ी लोग गवाह रहेंगे इस बात के, क्योंकि वो इस ग्रुप में हैं। तो खैर अय्यूब को बुलाया तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में अय्यूब भी उनके सामने पेश हो गया। तो हम लोग को तो बहुत रिस्पेक्टफुली अपने कैबिन में अपने सामने टेबल के फ्रेंड के सामने बिठाए हुए थे। अय्यूब को एक आरोपी की तरह टूल लेके बाद, क्यों, क्या तूने, यानी कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये लोग के पैसे क्यों नहीं दे रहा, ये वो। बोले नहीं साहब, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ पैसे देने से, मैं तो देने बोल रहा हूँ। मेरी यहाँ जगह है, वहाँ जगह है, मेरा बच्चा ऑन द वे है, वो मेरी जगह बिक जाएगी। तो मतलब साहब ये मैंने जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भाई कहा कि ये काफ़ी तकरीबन 6 महीने से यही बातें कर रहे हैं कि मैं जगह बेच के दे दूँगा, इसकी कोई जगह वगैरह के बारे में बताता भी नहीं है नहीं। तो उसने अपने पेपर मंगाया औरंगाबाद की ज़मीन के, और नितिन ठाकरे साहब को बताया उसने वो पेपर। बहुत से इन्वेस्टर को याद भी होगा। बोले देखो आप लोग जाओ औरंगाबाद में जगह देखो आपकी तरफ से, ये मतलब भाई जगह वगैरह देखने का इन लोगों ने कि इसके साथ में जाना आना मुनासिब नहीं है, हम लोगों को उसके एफआईआर करना है, इसके बाद भरोसा नहीं। क्योंकि ये बहुत से उसी दरमियान में सितंबर से पहले अगस्त में इसने काफ़ी ड्रामा रचा था मुफ्ती साहब को लेके, और वो राजेश मिश्रा का इंटरव्यू वगैरह, ये वो, यानी बहुत कुछ ड्रामे हो चुके थे अगस्त के महीने में। हम लोग को एफआईआर करने पे बजिद थे हम लोग। तो फिर उसके बाद में नितिन ठाकरे साहब ने हम पूरा हमारा जो डेलीगेशन को लेके वहाँ के जो और उनसे सीनियर अथॉरिटी थी, एसीपी या डीसीपी रैंक के कुछ ऑफिसर, उनसे मिले। फिर उसके बाद में हम लोग का वहाँ पे भी यही इसरार था कि भाई हम लोग को एफआईआर करना है, हम लोग ने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दिया, और उसी सिलसिले में हम लोग मुलाकात करने आए थे। तो फिर हम लोगों को वो सीनियर अथॉरिटी कैबिन में से बाहर भेजने के बाद में क्या बात हुई नितिन ठाकरे साहब सर की, तो वो उनके कैबिन से निकलने के बाद में उनका मूड काफ़ी ख़राब हो गया था। बोले ठीक है आप लोगों को एफआईआर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोई बीच का रास्ता निकाल रहा था कि ये दे देगा कि मैंने, हाँ एक बात जो इस बीच में बहुत मायने रखती है, वो ये था कि नितिन ठाकरे साहब का ये स्टेटमेंट था कि मैंने बहुत से चीटर देखा हूँ, ये पहला चीटर है जो मैंने खुद से आके बोला कि भाई मैं लोगों के पैसे दूंगा,
और अप्रोच कर रहे हैं कि मैं लोगों के पैसे देना चाहता हूँ मेरी ज़मीन बेच के, तो आप लोग ज़रा एक बार इसके ऊपर ट्रस्ट कर लो। हाँ, और एक वाक़या वो इंसिडेंट में हो गया था कि हमारे इन्वेस्टरों की जानिब से एक लेडीज़ भी थी, तो वो शायद रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी, तो वो उनको शायद बुरा लग गया, तो थोड़ी एक बोलते हैं नाखुशगवार माहौल पैदा हो गया था। फ़ोन वगैरह लेके फिर वो सब डिलीट वगैरह करे, वरना वो सब जो बातें हुई थी वो भी ऑन रिकॉर्ड में रहती थी। तो खैर वो हम लोग ने भी बोला नहीं, गलत है ये, किसी ऑफिसर का जब बगैर इजाज़त के रिकॉर्डिंग वगैरह करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये हुआ था, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे तो थोड़ी एक नाखुशगवार माहौल पैदा हो गया था। तो तकरीबन 12-1 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे नितिन ठाकरे साहब के पास में, और 7-8 बज गया था शाम के। उस दौरान में शहबाज खान साहब ने, यानी कि जब वो अय्यूब को उन्होंने बुला के झड़ती वगैरह लेके अलग कैबिन में यानी उसके उनके कैबिन से अंदर के तरफ जो कमरा था उसमें भेज दिए, तू चीटर है, ये है वो है, और झड़ती वगैरह जिसको बोलते हैं पुलिस की ज़बान में, मोबाइल वगैरह रख लिए, उसके पेपर्स यानी पर्स वगैरह सब ले लिए। उस दौरान में अय्यूब ने अपने वाकिफ़ खार को फ़ोन किया, मुमरा का कोई अनीस करके है, और उसके बारे में नितिन ठाकरे साहब ने बोला ये मुस्तक कैसे, जो अय्यूब का जो अप्रोच था, बोले ये मेरे एक दोस्त का दोस्त है। अब वो कौन दोस्त है, वो शायद अनीस ही उनके वाकिफ़ कारों में था या जो भी था। खैर वो अनीस भी आया, फिर उसके बाद में उन लोगों की क्या बात हुई, हम लोग को रवाना करने के बाद में अय्यूब को भी छोड़ दिया गया। इसी ग्रुप में, फ्रॉड ग्रुप में, उस वक्त तक का, शाम तक का शहबाज खान साहब ने वो डाल दिए थे मैसेज कि अय्यूब अरेस्ट हो चुका है 16 सितंबर को, लेकिन वो उस वक्त अरेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ अरेस्ट का एक ड्रामा था। यही बोलना चाह रहा है, ये उस दिन 16 सितंबर की कहानी है। मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग का इसरार था कि मुझे हम लोग को इसके बाद भरोसा नहीं है, हम लोग FIR चाहते थे, तो फिर हम लोगों को क्यों कन्विंस किया जा रहा था कि इसको एक मौका दो। आखिर में उनकी जानिब से मौका उनके उसमें तो हो ही गया, और वो अय्यूब अभी तक फ़रार है। अगर उसी दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, या बर वक्त हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई होती थी, तो आज हम लोग इतना परेशान नहीं होते थे, और अदालत की कार्रवाई भी काफ़ी आगे बढ़ गई थी। जैसे नावेरा का हो गया कि 1-1.5 साल में उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी सीज़ हो गई और लोगों को पैसे मिलने की उम्मीद हो गई। अगर हम लोगों के कहने के ऊपर भी बर वक्त पुलिस कार्रवाई करती, तो आज अय्यूब जो इतना परेशान किया पुलिस को भी, हम लोगों को, ये नहीं होता था। ये बोलना है भाई मेरा। तो मेरा अभी भी, मैं यानी कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा नितिन ठाकरे साहब के पास में। मैं ये बोल रहा ना कि आप जैसा बोल रहे थे कि मैंने बहुत से चीटर देखे, इसके ये पहला चीटर है जो सामने से आके बोल रहा है कि मैं दूंगा, तो अब वो क्या बोलेंगे। और उसी दौरान में जब ये लोगों का, एक बात और नितिन ठाकरे सर के बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई एक इन्वेस्टर जब ये FIR हो गई और अपना स्टेटमेंट देने जा रहे थे, तो एक लेडीज़ इन्वेस्टर की नितिन ठाकरे साहब के साथ में EOW के पास ही मुलाकात हुई, तो उसने कहा तुम लोग चाहते थे ना हो जाए FIR हो गई, अब ले लो पैसे। ये उनका स्टेटमेंट था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो चाहे तो डिनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रमज़ान के महीने में अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जो भी मेरी मालूमात में आई, मन बयान कर रहा हूँ भाई।